एक कलश जल, एक कलश जल का एक बेलपत्र। कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव अधिदेव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा, ये विश्वास। अशोक सुंदरी की जगह पिता जितना अपने बेटे की नहीं सुनता, उतनी अपनी बेटी की सुनता। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है, बेटी पिता को प्रिय है। अगर अच्छा संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो, नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ, उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो, साथ रहिए। समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जगमा ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता। आप आते हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो, तब एक बात कहना है,
और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो तब एक बात करना, दो बात करना। एक, घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं, आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। ये एड्रेस है। एक, घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं, या आपका। और दूसरा, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। और मैंने ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका शिव शक्ति आस्था चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमवार के उपाय के बारे में। सोमवार यानी 2025 का यह पहला सोमवार है जो 6 जनवरी को है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम आपको इस कथा को श्रवण करना होगा। दोस्तों, साल का यह सबसे पहला सोमवार पड़ रहा है, तो इस दिन आप लोग यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए दोस्तों इस कथा को सुन लीजिएगा। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने छोटा सा उपाय बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय को कर लीजिएगा और अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त कीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस कथा को सुनकर, अगर ये कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय आप लोगों को बहुत पसंद आते होंगे और आप लोग इन उपायों को ज़रूर करते होंगे। हर